बर्टोल्ड ब्रेक। बर्टोल्ड ब्रेक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस साल के एग्जाम में बर्टोल्ड ब्रेक से संबंधित एपिक थिएटर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बर्टोल्ड ब्रेक एक जर्मन के नाटककार सिद्धांतकार रहे हैं। इनकी कोट है, कला वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण नहीं है, बल्कि उसे आकार देने वाला हथौड़ा है। आर्ट इज नॉट अ मिरर विथ विच टू रिफ्लेक्ट रियलिटी बट अ हैमर विथ विच टू शेप इट। तो आज इनके बारे में हम लोग और इनके टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। एपिक थिएटर। एपिक थिएटर जो है बर्टोल्ड ब्रेख्ट द्वारा विकसित एक नाट्य आंदोलन है, जिसकी मुख्य विशेषता ऐसी तकनीकें हैं जो दर्शकों को पात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव से बचाती है और आलोचनात्मक अलगाव को बढ़ावा देती है। तो जो इनकी एपिक थिएटर है, इनसे क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। तो ये बर्टोल्ड ब्रेख्ट द्वारा एक विकसित क्या है, नाट्य मोमेंट है, नाट्य आंदोलन है, जिसकी बहुत सारे मुख्य विशेषताएं हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी मुख्य जो है वो है कि जो दर्शक को पात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव से बचाना, ठीक है, और आलोचनात्मक अलगाव को बढ़ावा देना। एपिक थिएटर का जो है उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को इस तरह प्रस्तुत करना है जो विश्लेषण को प्रोत्साहित करे और बदलाव के लिए प्रेरित करे। तो आइए हम लोग इनके कुछ जो मुख्य विशेष रूप से तकनीकें हैं, टेक्निक है, उसको जानेंगे। चौथी दीवार तोड़ना, तो ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है हमारे एग्जाम में। तो चौथी दीवार जो तोड़ना है, यह एक क्या है, एक नाट्य उपकरण है जिसमें कलाकार दर्शकों को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, कलाकार जो हैं वो दर्शक को स्वीकार करते हैं और उनसे सीधे संवाद करते हैं। उनसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं दर्शक को और उनसे सीधे संवाद करते हैं, और इस प्रकार उन्हें अलग करने वाली काल्पनिक दीवार को प्रभावी ढंग से तोड़ते हैं। एपिक थिएटर में इस तकनीक का उपयोग निष्क्रिय दृश्य अवलोकन को रोकना और नाटक के विषयों के साथ सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो मोन्टेज। मोन्टेज एक तकनीक है जो सर्गेई एंस्टीन द्वारा जो है ये दिया गया था, ठीक है। ये टेक्निक है एक तरह से, एक ये टेक्निक जो है आपको एडिटिंग में भी बहुत सारी काम आती है, लेकिन एपिक थिएटर से भी ये संबंधित है। तो एक तकनीक जिसमें अलग अलग तत्वों को मिलाकर नए अर्थ गढ़े जाते हैं, यानी कि एडिटिंग, ठीक है। एपिक थिएटर में मोन्टेज का उपयोग दृश्यों, विचारों, छवियों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एपिक थिएटर में मोन्टेज का जो उपयोग होता है उसमें दृश्य, विचार और छवियों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है, जिससे दर्शकों को प्रस्तुत विषयों के बीच संबंध बनाने और उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। डायरेक्ट एड्रेस, प्रत्यक्ष संबोधन। एक्टर क्या करते हैं, प्रत्यक्ष संबोधन करते हैं। जो यह एक तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अभिनेता दर्शकों से सीधे बात करते हैं, चरित्र को तोड़ते हैं और कथा प्रवाह को बाधित करते हैं। एपिक थिएटर में प्रत्यक्ष संबोधन का उपयोग भावनात्मक विसर्जन को रोकने और दर्शकों को प्रदर्शन के अंतर्निहित संदेशों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का प्रयोग एपिक थिएटर में। अलगाव प्रभाव, यानी कि एलियनेशन इफेक्ट। एलियनेशन इफेक्ट जो है वो बर्टोल्ड ब्रेख्ट द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका उद्देश्य दर्शकों को पात्रों और कथा के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने से रोकना होता है।
ठीक है, इस शब्द का हाल ही में अंग्रेजी में प्रचलित अनुवाद अपरिचितीकरण या परिचित को अजनबी बनाना, ठीक है, यानी कि जिसको आप जानते हैं उसको अजनबी रूप से देखना, मुख्य रूप से अलगाव प्रभाव पैदा करना होता है, जो ये बर्टोल्ड ब्रेख्त द्वारा विकसित एक तकनीक है जो एपिक थिएटर में उपयोग किया जाता है। आलोचनात्मक दूरी बनाकर दर्शकों को प्रस्तुत विषयों और संदेशों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे एक विश्लेषणात्मक दृश्य अनुभव को बढ़ावा मिलता है। इन विधियों में चौथी दीवार तोड़ना, सीधा संबोधन और गीतों का पर्यवेक्षण का उपयोग शामिल है। एरिस्टोटियन थिएटर, अरस्तू का रंगमंच, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो पूछी जा चुकी है हमारी एग्जाम में, जैसे कि पूछी जा चुकी है कि पोएटिक्स को किसने लिखा है, पोएटिक्स के रचनाकार कौन है, तो अरस्तू हैं, ठीक है। तो अरस्तू द्वारा अपनी कृति यानी कि पोएटिक्स में उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित रंगमंच का एक पारंपरिक रूप यह समय, स्थान और क्रिया की एकता पर जोर देता है और पात्रों के साथ भावनात्मक दात्मय के माध्यम से रेचन का आह्वान करता है। एपिक थिएटर अरस्तु के रंगमंच से भिन्न है क्योंकि यह इन एकताओं को अस्वीकार करता है और आलोचनात्मक अलगाव पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु का रंगमंच में किन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, इसमें क्या गया है, समय, स्थान और क्रिया की एकता पर, ठीक है, इन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अरस्तु का रंगमंच किन सिद्धांतों पे आधारित है, तो समय, स्थान और क्रिया की एकता पे आधारित है। ब्रेकिंग ब्रेक कैरेक्टर, चरित्र भंग, चरित्र भंग करना एक ऐसी तकनीक जिसमें अभिनेता अपनी भूमिकाओं से बाहर निकलकर दर्शकों को संबोधित करते हैं या क्रिया पर टिप्पणी करते हैं। एपिक थिएटर में चरित्र भंग वास्तविकता के भ्रम को तोड़ने का काम करता है, दर्शकों को याद दिलाता है कि वो एक बनावटी प्रदर्शन देख रहे हैं और आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। भूमिका का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोल, एपिक थिएटर में एक प्रभावशाली प्रदर्शन तकनीक प्रस्तुत की गई है जिसमें अभिनेताओं के कार्यों और व्यवहारों को पूरी तरह से आत्मसात करने के बजाय उनका चित्रण किया गया है। इसमें है कि भूमिका का प्रदर्शन करने में जो अभिनेता जो हैं अपनी जो कार्य और व्यवहार को याद करने के बजाय उनका क्या करना है, चित्रण करना है, रिहर्सल करना है, ये बताया गया है। इस दृष्टिकोण में एक हद तक अंतर्विरोध शामिल है जो दर्शकों को आलोचनात्मक रूप से देखने के बजाय सहानुभूति बनाए रखने के लिए अनुमति देता है। तो हम लोगों ने एपिक थिएटर पढ़ा, ठीक है, और इनके बारे में भी पढ़ा। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।